संजय शर्मा, क्या दलीलें कुछ आगे बढ़ी है? कानूनी मामला कुछ और कोर्ट में आगे बढ़ा है? जल्दी से बताएं हमारे दर्शकों को। जी हाँ, बिल्कुल मामला आगे बढ़ा। अभिषेक मनु सिंघवी महाराष्ट्र सरकार और सत्तारूढ़ दल शिवसेना की तरफ से अपीयर हुए हैं। जैसे ही अभिषेक मनु सिंघवी ने बोलना शुरू किया, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उनसे पूछा हु इज मिस्टर सिंघवी रिप्रेजेंटिंग, वो किन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिंघवी ने कहा मैं सरकार हूं और मैं रूलिंग पार्टी हूं, यानी जो पावर में पार्टी है मैं वो हूं। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूछा कि तो फिर डिप्टी स्पीकर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि वो मुझे पता नहीं है, मैं तो कंप्लेनेंट की पार्टी हूं और वी ओनली वांट टू आस्क मिस्टर धवन टू क्लैरिफाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि मिस्टर धवन इस मामले में क्लैरिफाई करें। अभी सुनवाई आगे बढ़ रही है और अभिषेक मनु सिंघवी ने शिवसेना की तरफ से, यानी दूसरे पक्षकार की तरफ से, प्रतिवादी की तरफ से दलीलें देना शुरू कर दी हैं। तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो सवाल उठाए गए हैं वो सवाल बिल्कुल बेबुनियाद हैं। जो सुरक्षा को लेकर बात की गई है उसको उन्होंने काटा है अपने तर्कों से, और उनका ये कहना है कि ये सुरक्षा और जान पर खतरा ये सारी कोरी बातें हैं, इनका कोई आधार नहीं बनता है। जान के खतरा वाले आरोप को वो खारिज कर रहे हैं मिस्टर सिंघवी, खारिज कर रहे हैं। और उनका यह कहना है कि चूंकि ये मैटर मीडिया में बहुत उछल रहा है, लिहाजा ये लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं, वरना इन्हें तो हाई कोर्ट जाना चाहिए था। जान पर खतरे की बात कह के उसकी आड़ में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। और उन्होंने यही सारे तर्क गढ़े हैं कि ये जो दावा किया जा रहा है उनकी सुरक्षा का और इन सारी चीजों का, उसमें कोई दम नहीं है। और ये भी ठाकरे की ओर से सिंघवी बहस कर रहे हैं और अपनी दलीलें रख रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने इस बीच कहा है कि वो सभी पक्षकारों को सुनेंगे, जिसमें जाहिर है कि डिप्टी स्पीकर भी होंगे और महाविकास अघाड़ी की तरफ से जिन जिन लोगों को इसमें बहस करनी है वो करेंगे। इसमें जाहिर है कि शिवसेना ही मुख्य प्रतिवादी दल है और शिवसेना का ठाकरे गुट ये कहना सही होगा, क्योंकि जो याचिकाकर्ता हैं वो भी अपने आप को शिवसैनिक बता रहे हैं। उनका कहना है कि वो भी शिवसेना का हिस्सा ही है। हाँ, तो हम भी इसीलिए उद्धव ठाकरे के साथ वाली शिवसेना और शिंदे के साथ वाली शिवसेना के तौर पर अभी इसको एड्रेस कर रहे हैं। देखिए संजय, अब 2-3 बिंदु ही हैं जिस पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तो सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, उसको अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं। दूसरी तरफ वही डिप्टी स्पीकर को लेकर, समय को लेकर उनका क्या जवाब होता है, क्योंकि बागी गुट की तरफ से कहा गया है सिर्फ 14 दिन का वक्त क्यों दिया गया है। क्योंकि कोर्ट ने जिस तरह की उत्सुकता जताई है कि डिप्टी स्पीकर की तरफ से कौन है, तो हो सकता है कि राजीव धवन डिप्टी स्पीकर की तरफ से हों, तो उन्हें अदालत को यह बताना पड़ेगा कि जी हां हुजूर मैं डिप्टी स्पीकर की तरफ से हूं। तो कोर्ट इसमें यह जानना चाहता है कि डिप्टी स्पीकर के अधिकार क्षेत्र और उसके अतिक्रमण को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो उनकी अयोग्य घोषित करने की अर्जी है कि इसे डिप्टी स्पीकर को अपने पद से हटाया जाए, सदन का उन पर विश्वास नहीं है, तो ऐसे में जब तक उस पर फैसला नहीं हो जाए तब तक नैतिक रूप से, संवैधानिक रूप से और नियमित रूप से डिप्टी स्पीकर को कोई अधिकार नहीं है किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का, क्योंकि पहले फैसला उनकी अयोग्यता को लेकर हो जाए, उसके बाद अगर वो उसमें क्लीन चिट मिल जाती है, सदन का विश्वास मिल जाता है, तो फिर वो किसी सदस्य के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। फिलहाल जिस स्थिति में विधानसभा के डिप्टी उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर वहां जिस स्थिति में हैं, जिनके खिलाफ 2 लोगों ने अविश्वास का प्रस्ताव यानी उन्हें हटाने का प्रस्ताव दिया हुआ है, जब तक उस पर फैसला नहीं हो जाए तब तक वो किसी दूसरे सदस्य की अयोग्यता को लेकर फैसला नहीं कर सकते। उन्हें नहीं करना चाहिए, नैतिक रूप से भी, संवैधानिक रूप से भी और विधानसभा की नियमावली के रूप से भी। बिल्कुल, स्केच भी हमने बनाया है, आप इशारा कीजिएगा संजय। अशोक, गुवाहाटी में बड़े स्क्रीन पर, बड़े मॉनिटर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल एक स्क्रीन लगा हुआ है अंजना, कई बार ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करते हैं। अगर कल जो परसों विजुअल्स आ रहे थे, यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा था, एक एमएलए का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था, कुछ फंक्शन जो थे, तब दिखाई दिया कि एक स्क्रीन लगा हुआ है, एक स्क्रीन लगा हुआ है, उस पर ये तमाम लोग अगर किसी से बातचीत करनी होती है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तो उस स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी स्क्रीन पे ऐसी खबरें आ रही है कि उसी स्क्रीन पे ये लोग बैठ करके सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को मॉनिटर कर रहे हैं। तमाम एकनाथ शिंदे और उनके विधायक और 1-2 लीगल जो इनके एक्सपर्ट्स हैं वो भी साथ बैठे हुए हैं। जो वहाँ पे प्रोसीडिंग्स हैं उसके बारे में बातचीत हो रही है, उनको मॉनिटर किया जा रहा है। तो पल पल
नजर रखे हुए हैं पूरी प्रोसीडिंग्स पे, क्योंकि उनके वकील ने अपना पक्ष रखा मिस्टर कौल ने। अब सिंघवी की तरफ से जो महाराष्ट्र सरकार और पार्टी की तरफ से वकील हैं वो अपना पॉइंट रख रहे हैं, तो उस पर अब क्योंकि वो महत्वपूर्ण होगा। इनके वकील जो इनका वर्जन था वो तो उनके वकील ने रखा, अब सरकार की तरफ से, पार्टी की, शिवसेना की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो असली चीज है, और उसके सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है वो मेन होगा।